अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 5B को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5B जैसे कि आप जानते हैं, इससे प्रीवियस वीडियोस आप देख चुके होंगे। एक्सरसाइज 5B जो है वो बेस्ड है लॉज ऑफ इंडिसेस एंड कुछ फर्दर डेफिनेशंस थी जो हमने देखी थी कि इंडिसेस की अगर पावर जीरो हो जाती है, यानी किसी वेरिएबल की पावर अगर जीरो होती है या नेगेटिव पावर आती है, या सबसे इंपॉर्टेंट अगर रैशनल पावर अगर आपके पास रेडिकल साइन आ जाता है या फ्रैक्शन में पावर आती है, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इससे प्रीवियस जो पार्ट्स हैं वीडियोस के, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 के फर्स्ट 4 पार्ट्स तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 के 8 पार्ट्स हैं, फर्स्ट 4 पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके। उससे आगे हम मूव ऑन करते हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है क्वेश्चन नंबर 9 ई पार्ट। सो अगर तो वीडियो प्रीवियस आप देखते आ रहे हैं, फिर आपके लिए कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वीडियो देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट का पता हो कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ताकि आपके लिए ये काम इससे आगे सॉल्व करना डिफिकल्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 का ई पार्ट सिंप्लीफाई कर रहे थे हम क्वेश्चंस को, जिसमें हमने जो अपना आंसर है वो पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म, यानी पावर जो आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए, ऐसे हम क्वेश्चन को देख रहे थे। मैं यहाँ 1 बाय 1 एक एक पार्ट लिखूँगा ताकि आपके लिए क्वेश्चन जो है वो करना और सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ई पार्ट देखें, 3g की पावर -3 h की पावर -1। अगेन क्वेश्चन लिख रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर समझ आ जाए। मल्टीप्लाई, इसकी होल पावर 2 थी, -4g की पावर 3 h की पावर -2 और इसकी होल पावर 2 थी। आप इससे पहले जो एक्सरसाइज 5A है उसमें भी सॉल्व करते हुए देख चुके। अगर किसी नंबर की पावर होल हो तो दैट मीन वो हर चीज़ पे अप्लाई होती है। तो मैं लिखूंगा 3 की पावर 2, जी की पावर -3, इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, और h की पावर जो -1 थी इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 2। मल्टीप्लाई, अब -4 है, इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, g की पावर 3 थी, इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, और h की पावर -2 थी, ये भी पावर क्या हो जाएगी होल पावर 2। तो अभी ये क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हमने होल पावर को अप्लाई किया हर एक नंबर के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर। अब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जार क्या हो जाएगा 9। पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो जी की पावर जो -3 थी इससे ये बाय वाली पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली एच की पावर ये जो -1 थी बाय वाली पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बेसिक लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस, कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। अगेन -4 का स्क्वायर, -4 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि -4 से मल्टीप्लाई। ये बाद में प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन नंबर हो तो हमारे पास आपके पास आंसर होता है पॉजिटिव आएगा, तो माइनस की माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 4 16 आ जाएगा। जी की पावर से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली एच की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉल्व करते जाएं, ये 9, जी की पावर 3 2 6, माइनस का 6, एच की पावर 2 1 2, माइनस का 2 बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई बाय 16, जी की पावर 3 2 6, एच की पावर -2 2 माइनस का 4। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन है, तो दैट मीन आपने अब क्या करना है, क्वेश्चन को सिंपली जो नंबर्स हैं वो तो नंबर से मल्टीप्लाई, यानी ये 9 जाके इस 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 9 144 होता है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें, चाहे कैलकुलेटर यूज़ कर लें, वो जैसे आपको ईजी लगता है। 144। अब जी की पावर बेसिस सेम, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, व्हेन टू सेम वेरिएबल्स या व्हेन टू सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड, तो -6 इस वाले 6 में ऐड हो जाएगा। ये तो होगा वेरिएबल जी के लिए। एच के लिए क्या होगा कि यहाँ पावर थी -2, ये ऐड होगी किस में, इस वाली पावर -4 में। तो जो नेक्स्ट स्टेप आपका बनेगा वो बनेगा 144, जी की पावर -6 + 6 क्या हो जाएगा 0, 6 में 6 जहाँ 0 बचता है, तो जी की पावर 0, एच की पावर क्या हो जाएगी -2 ± -4। जब इसको हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे लाइन लगा के यहाँ लिख देता हूँ, जो नेक्स्ट इसका आता है वो आएगा 144, जी की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, और एच की पावर -+4 और 2 कितनी हो जाएगी 6, -6। अब एक तो आपको पता हो कि नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 144 1 144, एच की पावर -6। क्वेश्चन में कहा गया था पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म, यानी आपकी जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो ये जब एच की पावर -6 डिवाइड में आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी आप रूल इससे पहले देख चुके हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग आपको पता होना चाहिए कि आपको ये चीज़ें पता हों कि पावर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे होती है। सो 144 बाई एच की पावर 6 इज़ योर आंसर। ये आपको सिंप्लीफाई करके आंसर आया आपके पास, जिसमें आपने सारा कॉन्सेप्ट देख लिया कि कैसे आपने उसको सॉल्व करना है। सो अब मैं यहाँ इसको रेज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एफ पार्ट, ताकि आप उसको भी सॉल्व कर सकें।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का एफ पार्ट, ऐसे मैंने बताया कि मैं वो ई पार्ट को रेज कर दिया यहाँ से और एफ पार्ट ताकि आपके पास स्पेस रहे और आप वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन नंबर 9 यानी स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं आया, आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है और पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म लाना है। सबसे पहले स्टेप में देखें आपके पास वेरिएबल्स जे और के यूज हो रहे हैं जिसमें पावर दी हुई है होल पावर -3। जब ओपन करेंगे तो ये लिखा हुआ है जे की पावर 2, इसकी होल पावर -3 है तो दैट मीन इसकी होल पावर अप्लाई हो जाएगी जे पे सिमिलरली, और के की पावर -1 थी, इसकी पावर भी क्या आ जाएगी -3। ये आप फर्स्ट जो पहला स्टेप है आप इसको पावर को अप्लाई किया, होल पावर को ओपन कर रहे हैं और मल्टीप्लाई जे की पावर 2 और इसकी होल पावर थी -3, वो जे पे भी अप्लाई कर लें और डिवाइड में के की पावर 3 थी और ये जब अप्लाई होगी के की पावर नीचे आके -3, दोनों पे आपने अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, सिंपल बेसिक रूल है, थर्ड लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज के पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 3 जार माइनस का 6 आ जाएगा और के की पावर माइनस माइनस प्लस, अब देखें माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जार 3 यहाँ पे लिखा है, आपको अगर चाहें तो एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर लें कि 3 1 जार 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई जे की पावर -2 मल्टीप्लाई -3, ये जे का सॉरी साइन है, माइनस का साइन नहीं है, जे का जो डॉट है वो है, तो 2 3 जार -6 हो जाएगा यानी जे की पावर -6 और डिवाइड बाय के की पावर 3 3 जार क्या हो जाएगा 9, लेकिन किसका 9 होगा, नेगेटिव का 9। अब यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा ईजी करने के लिए मैं एक काम करने लगा हूँ कि मैं इन सारी पावर को फ्रैक्शन से ख़त्म करके अगर मैं इस तरह से लिख लूँ कि जे की पावर -6 के की पावर 3 मल्टीप्लाई जे की पावर -6 और ये के की पावर डिवाइड में थी तो -9 थी, जब जाएगी ऊपर तो क्या हो जाएगी, के की पावर +9 हो जाएगी। आपको पता है लॉ पहले से पहले पढ़ चुके हैं। अब व्हेन टू सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड, ये जे और ये जे सेम है ना तो इसको एक बार लिखा जा सकता है, इसकी पावर ये -6 और ये वाली जो -6 है इसमें ऐड हो रही है, लेकिन मैं ब्रैकेट लगा के ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सिमिलरली के जो है सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे इसकी पावर 3 है और ये वाला प्लस का 9 दोनों ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे जरा ब्रैकेट ओपन करें, -6 प्लस माइनस -6 और के की पावर 3 + 9 12, यानी के की पावर तो पॉजिटिव आ गई, आपका एक काम तो हो चुका। सेकंड वेरिएबल जे जो है इसकी पावर माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12 होता है, साइन बड़ी टर्म का लगता है यानी माइनस का 12। तो क्या हमें नेगेटिव पावर चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या रूल होता है, अगर पावर नेगेटिव है उसको हम डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, या अगर डिनोमिनेटर में हो जैसे यहाँ पे था उसको न्यूमिनेटर में ले आते हैं। तो के की पावर 12 जो कि पॉजिटिव थी, इसके डिवाइड में जब ये जे की पावर डिवाइड में जाएगी डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, +12। सो ये आपके के की पावर 12 डिवाइड बाय जे की पावर 12 विल बी योर आंसर। और यहाँ आपने पावर को पॉजिटिव में चेंज भी कर दिया और उसको सॉल्व भी कर लिया। अब ई एफ के बाद कौन सा पार्ट आता है, जी पार्ट। तो देखते हैं कि जी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 की आपको क्या चीज़ पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 9 का जी पार्ट देखें। अब अगेन आपके पास वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं, एम और एन वेरिएबल है और इसकी होल पावर भी है और फ्रैक्शन भी उसने खुद ही बना के आपको बता दिया। दैट मीन आपको अब क्या करना है, जस्ट एम की पावर 5 एन की पावर 3। फर्स्ट ब्रैकेट में तो कोई आपने ना होल पावर अप्लाई करनी है ना कुछ, लेकिन इसमें आपने करना है कि आपके पास m की पावर 2 है और ऊपर m की पावर -2 है, तो पावर की पावर क्या हुआ करती है, मल्टीप्लाई 2 2 जार 4 और कौन सा 4 आएगा, माइनस का 4। डिवाइड में भी होल पावर है यानी m की पावर -1 थी, इसके ऊपर भी ये पावर 2 अप्लाई हो जाएगी जो होल पावर का रूल है, और n जो सिंपल था इसके ऊपर भी ये पावर 2 अप्लाई हो जाएगी। अब जब नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे कि m की पावर, अब देखें पहले तो इसको मैं सिंपली लिख रहा हूँ, m की पावर 5 n की पावर 3 मल्टीप्लाई m की पावर -4, और ये जब डिवाइड वाला जो स्टेप है वो ये कि m की पावर मल्टीप्लाई होती है, थर्ड लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज 2 1 जार 2 माइनस का 2 आएगा और n की पावर जब ओपन होगी तो प्लस की 2 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इन सारी पावर्स को एक जगह ले जाऊँ। दैट मीन m की पावर 5 n की पावर 3 मल्टीप्लाई m की पावर -4, ये वाली m की पावर जब ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में चेंज होकर पॉजिटिव की हो जाएगी और ये n की पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी ये पूरी टर्म में ले गया एक तरफ ताकि अब आपके पास क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। अब व्हेन सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड, सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, देयर पावर्स आर एडेड, तो ये 5 m की पावर जो 5 है इसमें ऐड होगा कौन, नेक्स्ट पावर वो क्या है -4, इसमें फिर ऐड होगा नेक्स्ट m की पावर क्या है +2, ये तो m के लिहाज से हो गया। सिमिलरली n के लिए वेरिएबल n पे पावर 3 थी, इसमें ऐड होगा कौन, n की नेक्स्ट पावर -2। अब जब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे मुझे बताएं ये क्या हो जाएगा, m की पावर 5 +- -4 +2, ये m की पावर में चेंज आ गया, n की पावर
3 प्लस माइनस माइनस 2, यानी आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब मुझे बताएं 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 2 3, यानी m की पावर 3 आ जाएगी सिंप्लीफाई होके। n की पावर 3 माइनस 2 क्या होता है 1, और 1 को पावर आप लिखें ना लिखें वो आपकी अपनी चॉइस है। सिंप्लीफाई करने के लिए तो आपने लिख लिया, लेकिन बाद में इसको आप बेशक रेज कर दें या आप इसको नेक्स्ट स्टेप में दोबारा लिख लीजिएगा। m की पावर 3 और साथ में एंड दैट विल बी योर सिंप्लीफाइड आंसर। ये आपका जी पार्ट था। अब चेक करें आपसे एच पार्ट में क्या चीज़ पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट एच पार्ट देखें। अगेन वही सिंप्लीफिकेशन, पॉजिटिव आपने लाना है उसको पावर को। अब आप क्या करेंगे, जब आप देखें 5p की होल पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 की पावर भी 3 है, सिमिलरली इस p की पावर भी 3 है। एक तो ये पहला स्टेप हो गया। -10 और साथ में p वेरिएबल, इस पर कोई पावर नहीं है, मल्टीप्लाई 7p की पावर 2 एंड देन प्लस 6, सॉरी प्लस है, साइन डिवाइड कर डाल दिया मैंने, प्लस 6 बाय p की पावर -3। अब जब इसको चेंज करेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे कि 6 इस p की पावर -3 को मैं पहले स्टेप में ही फ्रैक्शन से ख़त्म करने के लिए ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये p की पावर -3 किस में जनरेट होगा, p की पावर +3 में। अब जरा देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है। 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यू नो 5 5 ज़ार 25 एंड 25 5 ज़ार 125, दैट मीन यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 125, साथ में आ जाएगा p क्यूब -10 की पावर p मतलब 10p सॉरी, और साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई 7p स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 6p क्यूब। अब इसके बाद अगर आप फोकस करें तो किसी भी चीज़ पे कोई पावर लॉ नज़र नहीं आता हमें अप्लाई होते हैं। ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है। हमने दो लॉज देखे कि व्हेन टू सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड, व्हेन टू सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो अगर आप फोकस करें तो ये जो 10p मल्टीप्लाई 7p है, सिर्फ एक ये वो जगह है जहाँ पे आप पावर लॉ अप्लाई कर सकते थे। तो दैट मीन आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कि आपने इसको जब सॉल्व किया तो ये 125p की पावर जो 3 है ये एज इट इज़ रहा, माइनस का साइन यहाँ 10 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी नंबर से जो बेसिक मैथमेटिक्स जो अप्लाई होती है वो यही कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ। 10 7 आर 70, p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड, जहाँ कोई पावर ना हो 1 होती है 1 + 2, और यहाँ प्लस 6p की पावर 3 एज इट इज़। अगेन समझ लें जो कुछ अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, यानी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड। वो सब जो मैथमेटिक्स जो लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज है वो कहाँ अप्लाई हुए, इस 10 और 7 वाले जो चीज़ है इसके ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, आप सारा कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के बाद 125p की पावर 3 -70, यहाँ क्या हो जाएगा, बेसिस सेम पावर्स ऐड, p की पावर 3 प्लस 6p की पावर 3। अब अगर आप जो क्लास 6 का 7 का बेसिक कॉन्सेप्ट था अलजबरा के अंदर कि जब आपके पास इस तरह की फॉर्म आए, ये सब लाइक टर्म्स हैं क्योंकि तीनों में वेरिएबल सेम है, तो अब आप क्या करेंगे, नंबर को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 125 में से 70 करें माइनस, उसमें 6 ऐड करें, या पहला एक काम के 125 में 6 को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 131p की पावर 3 -70p क्यूब। क्योंकि क्या अप्लाई करते हैं आप जब सिंपल चीज़ है डिमैश रूल, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड, पहले आपने ऐड किया है 125 + 6 131 होता है। 131 में से जब 70 करेंगे माइनस तो क्या आंसर आएगा, 131 में से 70 जाएं तो आता है 61, और साथ में आ जाएगा p की पावर 3 p का क्यूब। सो ये आपका था सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर, जिसमें आपने सिंप्लीफाई भी किया और आपकी इंडेक्स क्या रही, पॉजिटिव। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ आपने क्वेश्चन नंबर 9 के नेक्स्ट 4 पार्ट्स देखे, जिसके फर्स्ट 4 पार्ट जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देख चुके थे। सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि आपसे उसमें क्या चीज़ पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। अगेन आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव इंडेक्स में आंसर लेके आना है। तो क्वेश्चन को देख लें, रेडिकल साइंस लगे हुए हैं, तो मैं अब एक क्वेश्चन लिखने के बजाय मैं सिंपली लिख देता हूँ कि मुझे पता है कि इस रूट को, स्क्वायर रूट को जब मैं पावर की फॉर्म में लिखूंगा तो आएगा a की पावर 1/2, यानी मैं सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ। पार्ट्स आपके सामने क्वेश्चंस तो लिखे हुए हैं, उनका सॉल्यूशन पहला स्टेप ये होगा कि a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई, जब इस रेडिकल साइन को मैं करूँगा कि उसने मुझे कहा ना इंडेक्स फॉर्म में लेके आए क्वेश्चन को, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। व्हेन टू बेसिस आर सेम, यानी जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई हूँ तो उनकी पावर ऐड हो जाया करती है, तो 1/2 + 1/3। अब यहाँ करने के बजाय मैं रफ वर्क में अगर करना चाहूँ तो 1/2 को प्लस 1/3 कैसे करते थे हम, डिनोमिनेटर सेम करके, 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है 6, दैट मीन इस 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर जो 1 है इसको भी 3 से करना पड़ेगा। बिल्कुल सिमिलरली इस 3 को जब 2 से करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 2 से डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, 2 3 ज़ार 6, बिल्कुल 3 1 ज़ार
3 प्लस 2 1 ज़ार 2 3 प्लस 2 5/6। ये आप रफ वर्क में करके बाद में यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहीं पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, a की पावर, यहाँ पे जब इसको सेम करेंगे तो आप लिख लेंगे कि डिनोमिनेटर सेम करने से ये 6 बन जाता है, यहाँ पे 3 प्लस 2 आ जाता है, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखेंगे a की पावर 5/6। तो चाहे तो रफ वर्क यहाँ करें, चाहे आप सारे स्टेप्स यहाँ पे करके a की पावर 5/6 ये आपका आंसर आ जाएगा, ताकि आपको सिंपली यहाँ पे करवाने का अलग से मतलब ये है कि आपको इस बात का मतलब समझ आ जाए। सो a की पावर 5/6 अब आपने क्या किया है, सिंप्लीफाई भी कर दिया, और आपकी जो इंडेक्स है वो क्या है, पॉजिटिव। सो ये था आपका a पार्ट का आंसर। अब देखें आपसे b पार्ट में किस तरह का रेडिकल साइन है और आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। अगेन मैं सोल्यूशन लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन आप पहले लिख चुके हैं। b पार्ट, b की पावर 2 उसका क्यूब रूट, जब चेंज करूंगा तो b की पावर 2 तो थी ही 3, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3 बिकॉज क्यूब रूट को चेंज किया गया, डिवाइड बाय b की पावर क्यूब रूट को जब 6th रूट सॉरी जब चेंज करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/6। अगेन जब इसको लिखेंगे तो पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय b की पावर 1/6। व्हेन टू सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, बिल्कुल वो जो बेसिक रूल है आपका -1/6। अगेन कॉन्सेप्ट वही यूज़ होगा जैसे रफ वर्क में मैंने भी किया था, लेकिन मैं यहाँ पर रफ वर्क की बजाय यहाँ आपके सामने ही लिख रहा हूँ, ये b की पावर -1/6 है। सॉरी ये b लिखने की जरूरत नहीं है, अपने पावर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके पास एलसीएम लेना है, 3 को 6 बनाना है, तो लिख सकता हूँ ना मैं b की पावर 2 को मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड में जो 3 लिखा हुआ है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और -1/6 तो लिखा ही लिखा हुआ था। नेक्स्ट स्टेप b की पावर, डिनोमिनेटर सेम हो गए, 6 ऊपर 2 2 ज़ार 4 -1, तो ये क्या हो जाएगा b की पावर 4 - 1 क्या होता है 3/6। मैं यहाँ इक्वल का साइन रेज कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपके पास इक्वल का साइन यहाँ लगा दूंगा। दैट मीन स्टेप बाय स्टेप ये आपका फर्स्ट स्टेप था, पावर मल्टीप्लाई हुई। सेकंड स्टेप में जब आपकी बेसिस डिफरेंट होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, मतलब उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ सब्ट्रैक्ट के बाद आपने एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, 4 - 1 3 होता है। अब एक और स्टेप के 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, दैट मीन जो आपका आंसर आएगा वो आएगा b की पावर 1/2, और यही आपको चाहिए भी था कि आपने सिंप्लीफाई भी कर दिया और आपकी जो पावर आई वो क्या आई, पॉजिटिव आपकी पावर आई, और यही आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आप सोल्यूशन के बाद जो पावर लाएं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, अब सी पार्ट देखें, बिल्कुल जैसे ए और बी पार्ट में था। अगेन आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में इसका आंसर लेके आना है। सी की पावर 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है सी की पावर 1/2, और फिर डिवाइड हो रहा है सी की पावर -2/5। यहाँ पावर्स जो हैं ऑलरेडी फ्रैक्शन के अंदर हैं, आपको रेडिकल साइन के अंदर नहीं है, जिसको आपको बाद पहले चेंज करना पड़े। तो यहाँ बड़ा सिंपल है आपके लिए कि व्हेन टू सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड, यानी सी को आप एक बार लिखें, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 4/5 प्लस इसमें 1/2, यानी पावर्स ऐड हो जाएंगी। आगे लिखा हुआ है डिवाइड सी की पावर -2/5। अब इसको सिंप्लीफाई करने की बजाय क्यों ना हम इसको पहले एक ही दफ़ा पहले कंप्लीट सी जो है ना वो एक ही उसमें ले आएं, क्योंकि अब क्या लिखा हुआ है व्हेन टू सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, दैट मीन सी की पावर 4/5 प्लस 1/2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। किसको करना है, सी की पावर, वो क्या थी -2/5। अब इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, दैट कैन बी रिटन एज सी की पावर 4/5 प्लस 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 2/5। अब 5 2 और 5 तीनों का एलसीएम, 5 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 10, दैट मीन जिसको 10 बनाना है। तो ये जो सी की पावर लिखी हुई है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि सी की पावर ये जो 4/5 है, 5 को मुझे 10 बनाना है। सिमिलरली ये जो 1/2 लिखा हुआ है इसको 10 बनाना है, और जो लास्ट में 2/5 लिखा हुआ है इसको 10 बनाना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन 2 से करनी पड़ेगी। यहाँ अगर मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर चेंज क्या आएगा कि सी की पावर 4 2 ज़ार 8, यानी डिनोमिनेटर में तो सबके नीचे 10 आ गया ना, वो आप एक बार लिख सकते हैं। ऊपर 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 1 ज़ार 5 प्लस 2 2 ज़ार 4, 10 प्लस 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 कितना होता है 17/10। ये यहाँ पे इक्वल लिखने के बजाय आप इसको नेक्स्ट स्टेप बना लें अपना कि सी की पावर 17/5। अब दो बातें हो सकती हैं, एक तो इसको यही फ्रैक्शन अगर छोड़ दिया जाए सी की पावर 17/5 के बजाय यहाँ पे क्या आना चाहिए 10, बिकॉज 10 था आपका। अब एक तो ये है कि आप इसको यहीं पे, एक किया है कि आप इसको होल में चेंज करने के लिए 17/10 को डिवाइड कर लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर चाहें तो यहीं तक आप इसकी, क्योंकि पॉजिटिव पावर आ गई ना, असल चीज़ ये थी कि सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव पावर के अंदर लेके आना है आपको। तो सी की पावर 17/10 इज़ योर आंसर। यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई कर लिया सी पार्ट को। अब देखें डी पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है और आपको
किस वेरिएबल को सिंप्लीफाई करना है। ओके, डी पार्ट देखें आप। डी पार्ट में आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डी की पावर 1/10, इसको लिख लें डी की पावर 1/10, और ये डिवाइड हो रहा है डी की पावर -1/5 से, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है डी की पावर -3/2 से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखें कि आप दोनों का दो काम कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो ये कि व्हेन टू सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, फिर जो पावर आ जाएगी उसको मल्टीप्लाई, चाहे तो ये। तो आप मैं सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इन दो पे सेम अप्लाई करता हूँ रूल। व्हेन टू सेम बेसिस आर डिवाइडेड देयर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, दैट मीन्स डी एक बार लिखा जाएगा, ये जो 1/10 है इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पावर को। पावर क्या थी, पावर थी -1/5, वो ब्रैकेट में इसलिए कि बाद में वो ओपन होना है, और मल्टीप्लाई डी की पावर -3/2, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़। अब डी की पावर व्हेन टू सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड, कौन कौन ऐड होगा, 1/10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, ये पहला डी है, इसकी पावर को मैंने सिंप्लीफाइड लिखा है। एंड व्हेन टू सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देयर पावर्स आर एडेड, इसमें ऐड हो जाएगी कौन सी पावर, जो नेक्स्ट पावर है -3/2। अब इसकी जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आगे, वो ये लिखा जाएगा कि डी की पावर 1/10 प्लस 1/5, और इसमें प्लस माइनस -3/2। तो आप अगेन देखें जैसे प्रीवियस पार्ट में था, आपके पास 10, 5 और 2 तीन नंबर्स आ गए, तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम क्या आता है, 10 आता है। दैट मीन ये 1/10 तो एज इट इज़ है, प्लस इस 5 को 10 बनाना है, -3/2 इस 2 को आपको 10 बनाना है। कैसे बनेगा, 5 2s आर 10 होता है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 5s आर तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जस्ट ये चेक कर ले, 5 को 2 से किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन 2 से करनी पड़ेगी, बोला आई थिंक मैंने 2 है और मल्टीप्लाई लिख वो दिया था। ओके, अब देखें डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए आपके, यहाँ पे 1 नहीं था, प्लस 2 1s आर 2 -3 5s आर 15। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है, 15 + 1 मतलब 2 और 1 3 हो गए, 3 जब 12 से होते हैं माइनस, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -12। तो दैट मीन D इज इक्वल टू -12/10। एक तो यह है कि देखें कटिंग हो सकती है बिल्कुल, 2 6s आर 12, 2 5s आर 10, तो D की पावर आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू D की पावर -6/5। अब आप अगर क्वेश्चन को से पहले तो लिखा हुआ था पॉजिटिव इंडेक्स में चेंज करना, तो क्या ये पॉजिटिव है, बिल्कुल नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये D की पावर को जब चेंज करेंगे नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, तो ये 1 के डिवाइड में आएगा, तो 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय होल D की पावर 6/5, ये जो आपका आंसर होगा। क्या आंसर आया है, 1 डिवाइडेड बाय D जिसकी पावर क्या है 6/5, पावर को पॉजिटिव करने के लिए। सो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट, जिसकी आपने सिंप्लीफिकेशन की और बाद में आपने पावर को पॉजिटिव में चेंज कर दिया। अब देख लेते हैं इसके जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं, ई और एफ पार्ट, उसमें आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। पहले ई पार्ट देखें, बहुत सिंपल है, लिखा हुआ है ई की पावर -3, एफ की पावर, तो पावर होल पे है तो पहले इसको ओपन करें, क्या होगा, ई की पावर -3, इसकी पावर भी हो जाएगी -1/2, एफ की पावर 4, इसकी पावर भी हो जाएगी -1/2। तो अब क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जब होती है पावर पावर से क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, 3 1s आर 3, 3/2। एफ की पावर क्या हो जाएगी 4, जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -4/2। कौन से मतलब दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो डिफरेंट है ना, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना ऐड। हाँ एक काम हो सकता है, यहाँ कटिंग हो रही है, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, दैट मीन दिस कैन बी रिटन एज ई की पावर 3/2, और साथ में आ जाएगा एफ की पावर कटिंग होने के बाद -2। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको क्या करना था कि इसको पॉजिटिव में चेंज करना था, दैट मीन जब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मजीद लिखेंगे तो ई की पावर 3/2 ऊपर ही रहेगा, ये एफ की पावर -2 थी, ये डिवाइड में आके +2 हो जाएगी, एंड दैट विल बी योर आंसर। कोई इसमें ऐसा लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको डिटेल में देखना पड़े, जस्ट ये था कि आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है और पावर को पॉजिटिव में चेंज करना है। लास्ट पार्ट देखें, एफ पार्ट लिखा हुआ है G2/3 की होल पावर 3/2, तो ऐसे तरह इसकी होल पावर 3/2 ले लें, और साथ में वेरिएबल है h जिसकी पावर है -4/5, और इसकी भी होल पावर क्या है 3/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मुझे बताएं पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, यानी 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 से। ये मैं लिखवा इसलिए रहा था कि दोनों फ्रैक्शन है आपको समझ आ जाए बात की। h की पावर -4/5 पहले की पावर थी और बाहर लिखी हुई है 3/2, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखें ये 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 2 1s आर 2 1s आर, तो दैट मीन ये 1 आता है, सही जगह में 1 आ जाएगा। यहाँ कटिंग हो सकती है, यस 2 1s आर 2 2s आर 4। अब देखें पावर चेंज होने के बाद किस फॉर्म में आएगी कि g की पावर तो सब कुछ कटिंग होने के बाद 1 बचा, मैं जस्ट लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं थी। h की पावर क्या हो जाएगी माइनस, और ये 3, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, -6 डिवाइड बाय 5 1s आर 5, -6/5। क्या ये आंसर है, बिल्कुल नहीं, हमें क्या करना है पॉजिटिव इंडेक्स। दिस कैन बी रिटन एज g की पावर 1
अगेन सिंपल जी लिख लिया जाएगा। h की पावर -6/5 को पॉजिटिव करने के लिए जब डिवाइड में ले जाऊंगा तो h की पावर पॉजिटिव 6/5 हो जाएगी। सो ये आपका आ जाएगा आंसर आपके जी एफ पार्ट का, जो क्वेश्चन नंबर 10 का एफ पार्ट था। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ जस्ट टू मेक श्योर कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और आपके लिए बार बार देखना, आप बता चुके हैं कमेंट्स के अंदर कि आपके लिए डिफिकल्ट होता है जब वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती है। सो यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 10 को भी स्टॉप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैं नेक्स्ट, उसके भी 6 पार्ट्स हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर देता हूँ। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है जो स्टार्ट में मैंने बात की थी और जैसे आपने ये डिटेल के अंदर देखा कि कैसे पावर्स जो है वो चेंज होती हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ चुकी होगी बात की। स्टिल कोई भी ऐसी बात हो, कोई कमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मेंशन करना हो, वो आप ज़रूर कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।